देखिए अभी अभी यहाँ पे शाकिर नाम के जिस युवक की यहाँ पे हत्या की गई है, उनकी बॉडी अभी अभी यहाँ पहुँची है और पूरे इलाके में इस समय गम का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे वारदातें बढ़ती जा रही हैं, परिवार इस समय दुखी है, इलाके के लोग दुखी हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, क्या कारण है, क्यों ऐसी वारदातें बढ़ जा रही हैं और पुलिस इन पर लगाम क्यों लगा पाई। यह थाना भजनपुरा है। अभी 2 दिन पहले ही यमुना विहार में भी एक युवक के ऊपर चाकू से हमला किया जाता है, साकिर के ऊपर भी लगातार चाकू से वार किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका हाथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं भजनपुरा इलाके में आने वाले सुभाष मोहल्ले में। यह वो जगह है जहां पे 25 तारीख की रात को, ये कहें शाम करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, एक शाकिर नाम के युवक की, जिसकी उम्र करीब 28 साल बताई जा रही है, सरेआम चाकुओं से उसकी हत्या कर दी जाती है। यह वही स्पॉट है जहां आप देख रहे हैं, जहां पे पुलिस ने इसको बैरिकेड कर रखा है। इसी गली में जब यहाँ पे उस पर वार होता है तो इसी गली में वो भाग के जाते हैं और आगे जाके वो शाकिर नाम का जो युवक है वो गिर जाता है। बताया जा रहा है कई वार होते हैं उनके शरीर पे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन लोगों के जो बदमाश हैं, जो ऐसे मर्डर करने वाले हैं, जो ऐसे हथियारों का यूज करने वाले हैं, इनको पुलिस का डर क्यों नहीं है। यमुना विहार में अभी 2-3 दिन पहले एक हादसा होता है, वहां पे भी चाकुओं से वार किया जाता है। हालांकि गनीमत ये रही कि वो लड़का बच जाता है। यहाँ साकिर पे अटैक होते हैं, चाकुओं से वार किए जाते हैं, मगर इनकी हॉस्पिटल पहुंचने से ही मृत्यु हो जाती है। उससे पहले ही इनको रास्ते में जब ले आ रहे होते हैं तभी इनकी मौत होती है और डॉक्टर वहां पे डिक्लेयर करते हैं कि ये पहले आने से पहले ही यहाँ उनकी मृत्यु हो चुकी है। मगर यमुना विहार में उस हादसे से पहले एक ही दिन में 2 जगह बंदूक की नोक पे लूटपाट होती है, वो भी सुबह 9 बजे। यानी आप सुबह 9 बजे भी सुरक्षित नहीं है और रात के 9 बजे भी सुरक्षित नहीं है। और यह थाना भजनपुरा के अंतर्गत आने वाला सारा इलाका है। यहाँ थाना भजनपुरा आता है, तो ऐसे में सवाल तो उठते ही हैं कि आखिर पुलिस का डर इन बदमाशों में, इन कातिलों में क्यों नहीं है। 25 तारीख की रात यानी 25 अप्रैल को करीब 9 साढ़े 9 बजे एक साकिर नाम के युवक की, जिसकी उम्र 28 साल के आसपास बताई जा रही है पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से, उसको यहाँ चाकुओं से उस पर वार किए जाते हैं। कई बार उसके शरीर पर होते हैं, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट मौत होती है। कोशिश ये की जाती है कि उसको बचाया जा सके, मगर जब डॉक्टरों के पास वो पहुँचते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर उनको मृत डिक्लेयर कर देते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई रंजिश थी, पुराना कोई रिकॉर्ड था। मगर जैसा हमने लोगों से बात की तो सभी का कहना है ऐसी कोई बात नहीं है। परिवार जो है शरीफ है, लड़के के कभी भी हमने कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि कहीं कोई बात हो परिवार की। मगर इससे इस पूरे इलाके में अब लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्व जो हैं वो रात को एक्टिव रहते हैं। बाहर के लोग होते हैं जो आते हैं इन गलियों में, राउंड पे घूमते हैं और सारे नाबालिग हैं। यहाँ के लोग सभी डरे हुए हैं। सबका कहना है कि इन पे लगाम लगनी चाहिए और ऐसे अगर सरेआम यहाँ कत्ल होंगे, सरेआम यहाँ पे चाकूबाजी होगी, मर्डर होगा, तो फिर परिवार कहाँ जाएगा, यहाँ के रहने वाले लोग कहाँ जाएंगे। क्योंकि इस तरीके से अगर यह भजनपुरा थाना के अंतर्गत आने वाला इलाका है सुभाष मोहल्ला, यहाँ पे यह इलाके में अगर ऐसी वारदातें होंगी तो कहीं ना कहीं उंगली तो उठेगी। ये गली नंबर 13 है और जो परिवार बताया जा रहा है वो गली नंबर 3 का बताया जा रहा है। अब लोग घबराए हुए हैं, लोगों का कहना है कार्रवाई हो, जो भी फुटेज निकल के आती है पुलिस के द्वारा, जो पुलिस को दिया गया है, वो इस पे जांच हो और इन लोगों पे जिसने भी किया उस पर सख्त सख्त एक्शन हो। क्योंकि ऐसे लोगों को अगर छोड़ा जाएगा, ऐसे लोगों के साथ अगर सख्ती बढ़ती नहीं जाएगी तो एक मैसेज जो जाना चाहिए ऐसे लोगों के अंदर वो नहीं जाएगा। परिवार में मातम है, परिवार परेशान है, क्योंकि जिसका बच्चा आता है, जिसके परिवार का एक सदस्य आता है, उससे पूछे क्या बीतती है। मगर यहाँ पे जिस तरीके से रात में हुड़दंग होता है, नाबालिग बच्चे जो हैं, लोग हैं यहाँ पे, वो नशे की लत में होते हैं, वो लगातार यहाँ एक्टिव होते हैं, पूरे इलाके में राउंड करते हैं, घूमते हैं, हुड़दंगबाजी करते हैं। तो ऐसे में छीना झपटी और यहाँ पे इस तरह के मर्डर हो सकते हैं। और यहाँ पे जो बाहर से आए लोग हैं, किराएदार खासकर, उनका वेरिफिकेशन नहीं होता। इससे भी यहाँ के लोग खासे परेशान हैं, क्योंकि उनका वेरिफिकेशन हो, तहकीकात हो उनकी, तो कहीं ना कहीं चीज़ों पे लगाम लगेगी। मगर कौन है, कहाँ से आता है, कहाँ का रहने वाला है, क्या रिकॉर्ड है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आती सामने। इससे भी लोग परेशान हैं। इस गली में साकिर नाम के युवक की, जिसकी उम्र करीब 28 साल बताई जा रही है, चाकुओं से यहीं पास में उसके ऊपर लगातार वार किए जाते हैं। कारण क्या था
क्या रंजिश थी, क्या कारण था, क्यों ऐसा किया गया, यह अभी कोई भी बात पुलिस के द्वारा खुलासा नहीं हुई है। वहाँ से आए हुए कुछ युवक जिनकी उम्र करीब 15-16 साल बताई जा रही है, ऐसा जो लोग थे उन्होंने बताया कि 15-16 साल की उम्र थी और उनके द्वारा किसी बात को लेके, शायद छीना झपटी को लेके कोई बात हुई थी, तो उसमें लगातार वार किए जाते हैं उन पे। अब आप सोचिए, एक बच्चे के साथ, एक युवा के साथ लगातार उस पर चाकू से वार किया जाता है, उसका कत्ल किया जाता है और यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर लोगों के अंदर पुलिस का डर क्यों नहीं है। देखिए अभी अभी यहाँ पे शाकिर नाम के जिस युवक की यहाँ पे हत्या की गई है, उनकी बॉडी अभी भी यहाँ पहुँची है और पूरे इलाके में इस समय गम का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे वारदातें बढ़ती जा रही हैं, परिवार इस समय दुखी है, इलाके के लोग दुखी हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, क्या कारण है, क्यों ऐसी वारदातें बढ़ जा रही हैं और पुलिस इन पर लगाम क्यों लगा पाई। यह थाना भजनपुरा है। अभी 2 दिन पहले ही यमुना विहार में भी एक युवक के ऊपर चाकू से हमला किया जाता है, साकिर के ऊपर भी लगातार चाकू से वार किया जाता है और अब यहाँ पे यह वारदात 2-3 दिन के अंदर ये दूसरी वारदात है। उससे पहले 1 दिन पहले ही लूटपाट होती है। अब इस इलाके में लोग दहशत में हैं, साफ मांग कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पे ऐसे लोगों को बख्शा ना जाए जिनकी वजह से किसी का परिवार बर्बाद होता है, जिसकी वजह से किसी के परिवार का युवा, बच्चा या कोई भी सदस्य चला जाता है। तो आखिर इन पर लगाम क्यों नहीं लग रही। यह सुभाष मोहल्ले का इलाका है, यहाँ ये थाना भजनपुरा है और यहाँ पे गली नंबर 13/3 में यह हादसा होता है, जहाँ पे शाकिर नाम, जिसकी उम्र करीब 28 साल बताई जा रही है, उनके साथ ये वाक़या पेश आता है। उनके साथ चाकू से उन पे वार किया जाता है, जिससे उनकी उसी जगह बताया जा रहा है कि करीब मौत होती है और पुलिस जब उनको लेके आती है जीटीबी हॉस्पिटल, तो वहाँ पे बताया जाता है कि इनकी यहाँ पहुँचने से पहले ही मौत हो गई थी। अब आप सोचिए, उस परिवार पे, उस इलाके पे, उन लोगों पे क्या बीत रही होगी, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मगर यहाँ पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि पुलिस जांच कर रही है, सीसीटीवी यहाँ पे जो मिले हैं उसको खंगाल रही है, मगर इस तरीके की वारदातों पे अगर लगाम नहीं लगाई गई तो ऐसे हादसे लगातार बढ़ेंगे, लोगों के और क्षेत्र में पुलिस के ऊपर विश्वास टूटेगा और कहीं ना कहीं यहाँ पे जिस तरीके से लोग यहाँ नशे के आदी हो रहे हैं, रात में यहाँ पे इस तरह की हरकतें होती हैं, छीना झपटी होती है, उसके पीछे मर्डर कर दिया जाता है, चाकूबाजी होती है, हथियार उनके पास होते हैं, तो आखिर ये सब कहाँ से आता है, क्यों आता है, यह भी जांच का विषय है। भाई मामला ये था कि मैं घर पे फैक्ट्री 8:30 बजे मेरी छुट्टी हो गई थी, लेबर गई हुई थी और 9:30 बजे करीब मेरे पास कॉल आई, थाने से आई या किसी पुलिस वाले की आई कि सर आपके यहाँ जो है ऐसे ऐसे कोई वो वारदात हो गई, आपके कैमरे लगे हुए हैं तो हमें कैमरों में चेक करना है। मैंने कहा ठीक है जी, मैं आ जाता हूँ। मैं आया और आने के बाद जब मैंने देखा तो वाकई में यहाँ भीड़ लगी हुई थी और भीड़ लगी हुई थी तो मैं रुक गया। उन्होंने कहा जी जो पुलिस वाले थे दिखाओ, मैंने कहा मैं नहीं दिखाऊंगा जब तक एसीपी डीसीपी साहब नहीं आएंगे। तब एसीपी साहब आए और एसीपी साहब ने बोला, तो मैंने उनके हाथ में चाबी दी, मैंने कहा ये खोलो और खोलने के बाद मैं आपको पेन ड्राइव में नहीं दूंगा, आप मेरा पूरा का पूरा DVR उठाओ और इसको ले जाओ, जो आपको खंगालना है देख लो और देखने के बाद आप जो भी है बहरहाल, उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे हुआ, अब मैं चला गया। कौन सी जगह पड़ती है ये सुभाष विहार, गली नंबर 13/1, दिल्ली 53। ये लड़का जो युवक था किस तरीके का था यहाँ? भाई ये लड़का बहुत सीधा था, बहुत ज़्यादा सीधा था। हमारे मोहल्ले का ये देख लो कि हम बचपन से बड़े हो गए, आज तक हमने उसे नहीं देखा। फैमिली भी बहुत अच्छी है। अभी 4 महीने बाद उसकी शादी होनी थी। जब वो उसको लेके गए तब हमें सुबह पता चली कि ऐसी 3 नंबर गली का लड़का है। और आप भी यहीं पे रहते हैं? क्या हुआ था मामला यहाँ पर, कैसे हुआ ये? हम तो भैया नमाज़ पढ़ने गए हुए थे उस टाइम, और जब नमाज़ पढ़ के आए तब देखा यहाँ भीड़ लगी हुई और लड़का पड़ा हुआ। अच्छा, ये लड़का कितने बजे की बात है? ये है करीब 9:20-22 की बात है। लड़की की उम्र क्या होगी, कुछ आइडिया? 22-23 साल का लड़का। बस शादी होने वाली है तो 20-22 साल का 4 होगा। महीने बाद शादी थी। बच्चे की जो जिसका कत्ल हुआ है, क्या उसका कभी कोई आपने रिकॉर्ड सुना हो? ना ना ना, हम जानते भी नहीं उसे। जानते भी नहीं है, मतलब शरीफ ही बच्चा था, ऐसे कोई शरीफ ही बात था। शामिल हुआ फैमिली बहुत शरीफ है भाई। बाद में पता चला ना किसका लड़का है। तो ये तो बहुत शरीफ आदमी है जिनका लड़का है। नहीं। कभी कोई ऐसी बात आई? ना ना, जो ये वारदात हुई है जनाब, अब इससे तो इस पूरे मोहल्ले में एक डर होगा बिल्कुल डर होगा। कि किसी के बच्चे के साथ, किसी परिवार के साथ कभी कुछ भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या पुलिस की गश्त नहीं होती है क्या यहाँ पर लगा? पुलिस की गश्ती यहाँ कहाँ हो रही है मोहल्लों में?
सारे लड़के हैं, नाबालिग लड़के घूमते रहते हैं। यहाँ हमारे कैमरे लगे हुए हैं, कई दफ़ा यहाँ आते हैं। अब हमारी फैक्ट्री अगर खुली हुई, लड़का है मेरा, तो हम यहाँ से देख करके भगा देते हैं। अब रात फैक्ट्री बंद थी, ये फैक्ट्री बंद के होने के उसके उसी समय में ये काम हुआ। मतलब यह असामाजिक तत्व ज़्यादा बहुत हैं जी, बहुत हैं। इससे ये वारदात नशीले हैं, ये स्मैकी हैं, स्मैक वगैरह पीते रहते हैं। उन्हीं लोगों के ये सारे कारण लूट मार कर है कि यहाँ ना ये जो फ्लैट में जो किराएदार वगैरह आ रहे हैं ना, जो पुराने लोग हैं, पुराने लोगों में तो ये चीज़ है नहीं। उनके बच्चे जो हैं, अब हम भी देखो, ये भी हमारा घर है, लेकिन हम रह रहे हैं यमुना विहार में। हमारा हिसाब किताब इस तरीके से बनता नहीं। हमारे बच्चे बाहर नहीं मिलेंगे, जितने किराएदार मिलेंगे। एक तो किराएदारों का ये हिसाब किताब है। पहली चीज़ भाई, आप किराएदार रख रहे हो, उसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन पहली चीज़ होनी चाहिए, जो नहीं होती। दूसरी चीज़, अगर हम लोग किसी को बोलेंगे वो नहीं समझते। भाई किराएदार में अभी 1 महीने बाद आ रहा है, उसने खाली कर दिया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, किस किस को देखेंगे, क्या क्या देखेंगे, ये चीज़ है। मेन जो है ये सब जितने किराएदार आए हुए हैं ना, जो इधर उधर के हैं, उन लोगों का सीन है। आवारा लड़के, क्योंकि घर वाले जब उनको देखेंगे नहीं, भाई कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कुछ नहीं, काम धंधे नहीं, नशे में घुस जाएंगे तो क्या होगा? यही चीज़ होगा। लूट मार कर रहे हैं, शरीफ आदमी परेशान है बेचारा। माहौल में और आपके माहौल में बहुत फर्क आ गया यहाँ पे। अब से 15-20 साल तक ये नहीं था। ये प्लॉट था, और ये प्लॉट जब से खुला है, ये गली बन गई, जब से ये है। अब हम ये सोच रहे हैं कि इसको भी हम यहाँ से इधर से गेट लगवा के इसको बंद करवाएंगे। ये चीज़ हम बिल्कुल वो नहीं कर रहे। अब हम इस चीज़ की पूरे के पूरे अपनी गली में इसकी एक मीटिंग करेंगे, बड़े लोगों को बिठा के, कि हाँ भाई इस चीज़ का कुछ भी है उसको देखो और आप कंप्लेंट दो, जैसा भी है उस हिसाब से देखेंगे। और जो भी आपका किराएदार आ रहा है, किराएदार को कम से कम पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। हम इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। और किराएदार का क्या सीन है? अब आप किराएदार रख रहे हो, किराएदार के लिए उसके लिए 10 चीज़ें ऐसी हैं जो होनी चाहिए। क्या है कि साफ़ सफाई है। आपका अपना घर होगा, आप साफ़ सफाई तो वहाँ भी करोगे ना, इसमें नहीं करोगे। कोई भी आएगा, आप इसमें रह रहा है, इसमें तो छोटे छोटे बच्चों को इतनी बड़ी बड़ी थैली दे देते हैं, उसे उठाएंगे दूसरे घर पे फेंक देंगे, वो उधर से उठाएगा, वो इधर से फेंक देगा। कोई स्वीपर नहीं लगा रखा, कुछ नहीं लगा रखा। बहुत ज़्यादा परेशान है इन चीज़ों से। इसी वजह से कैमरे लगाए थे हमने। इसी वजह से हमने कैमरे लगा रखे हैं। और हमारे अब ये देखो ना कि कैमरे लगने के बाद भी ये वारदात हो जाती है। इतनी बड़ी छोटी मोटी चीज़ नहीं है।